हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन एडाफा स्टडी वेबसाइट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर। यूपी टीईटी का रिजल्ट जारी हो गया है। रिजल्ट जारी होने के बाद सबसे बड़ी अगर कोई समस्या बनी हुई है तो वो ये है कि कई ऐसे छात्र हैं जो यूपी टीईटी के फॉर्म के जो आवेदन किए हुए थे, लेकिन आवेदन करने के बाद परीक्षा दे करके आए थे और परीक्षा देने के बावजूद भी उनका जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया गया है या फॉर्म ही रद्द कर दिया गया है। अब रद्द करने का रीज़न क्या है, रिजल्ट को रिजेक्ट करने का रीज़न क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जो रिजेक्टेड वाले छात्र हैं उनके लिए क्या है, क्या ऑप्शन है, उसके बारे में। साथ ही साथ ऐसे छात्र जो यूपी टीईटी के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, या यूं कहें किसी का 1 नंबर की वजह से, 2 नंबर की वजह से, 4 नंबर की वजह से, या यूपी टीईटी का उनका इस बार किसी भी कारणवश वो क्वालिफाई नहीं हो पाए, यानी कि दूसरे शब्दों में कहें तो फेल हो गए हैं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए एक और मौका है। लेकिन उसको आपको समझना होगा, डिटेल में आपको बताया जाएगा, पूरे तरीके से आपको समझाया जाएगा, जिससे किसी प्रकार का कोई पैनिक आपके अंदर ना हो। तो खासकर ऐसे अभ्यर्थी जो फेल हैं और जो जिनका रिजेक्ट आया है, वो इस बात को अच्छे से समझ लेना, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बिना किसी तरीके समझाते हैं। एक जानकारी मैं आपको अवश्य दूंगा, अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं जीके जीएस के कंप्लीट कैश कोर्स के साथ। ये कैश कोर्स आप सभी के लिए अवेलेबल है मात्र 249 के अंदर। इसमें आपको 50,000 वन लाइनर, 1 साल तक का आपको करंट अफेयर, इसके अलावा 55 मॉक टेस्ट और 5,000 एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ डेली क्लासेस मिलती है यूट्यूब पर। अगर आपने 50,000 वन लाइनर ही पढ़ लिए तो ही आपका काम हो जाएगा। 20+ क्वेश्चन आप हमारे वन लाइनर से ही कर सकते हैं। बाकी के सब कुछ आपको पूरा करेंगे तो 100% 30 में से 30 भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये कोर्स ऐसे ही डिज़ाइन किए गए जिससे कि आपकी समय कम और प्रिपरेशन ज़्यादा में। चलिए ये तो बात होगी आपके सवालों को लेकर, आपकी भर्ती के बारे में। अब बात करते हैं यूपी टीईटी को लेकर। ऐसे अभ्यर्थी जिनका रिजेक्ट आया है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर फेल वालों को लेकर दोबारा से बात करेंगे। असल में हुआ ये है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूपी टीईटी का एग्ज़ाम तो दिए थे, लेकिन उनका जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट होने का रीज़न भी लिखा हुआ है, एंटर्ड इनवैलिड रोल नंबर, यानी कि अगर आपने रोल नंबर इनवैलिड किया है तो आपका जो रिजल्ट है वो इनवैलिड करार दे दिया गया है। इसी तरीके से एक और मामला मेरे पास आया, यहाँ पे लिखा हुआ है एंटर्ड इनवैलिड क्वेश्चन बुकलेट नंबर ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, यानी कि जब आप पेपर देने गए थे तो एक ने तो अपना रोल नंबर ही गलत लिख दिया। देखो ये बड़ा चिंता की बात है कि अभ्यर्थी रोल नंबर गलत कर देते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे गलती हो जाती है, लेकिन गलती हो नहीं सकती। असल में कोई भी भर्ती आपको ओएमआर के अंदर गलती पे माफ़ नहीं करती है। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट भी सपोर्ट नहीं करती है, यानी कि ये गलती नहीं है, पैर पे कुल्हाड़ी है सीधे तरीके से। दूसरी बात, दूसरा मामला है एंटर्ड इनवैलिड क्वेश्चन बुकलेट नंबर ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। अब आपने जो बुकलेट सॉल्व की थी उसका नंबर ही आपने गलत डाल दिया। दिक्कत ये आ रही है कि अगर आपका गलत डालने की वजह से क्या हुआ कि आपके जो एग्ज़ाम दे के जो आप आए थे वो मिला ही नहीं, और इसकी वजह से आपका जो रिज़ल्ट है वो भी रिजेक्ट कर दिया गया। एक ऐसा ही मामला और सामने निकल कर आया जो मैंने देखा है एंटर्ड इनवैलिड रोल नंबर को लेकर। तो ये कुछ आप सभी के सामने है। अब कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। एक मामला ऐसा भी मिला जो मुझे अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके माध्यम से क्या किया गया था कि रोल नंबर तो सही था, बुकलेट नंबर भी सही थी, लेकिन जब वो रोल नंबर भर रहे थे तो वहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा छेद हो गया ओएमआर के अंदर। ओएमआर में छेद होने की वजह से अब वो भी रॉन्ग रोल नंबर में आएगा। अभ्यर्थी क्या है, हमने तो सही भरी थी, लेकिन वहाँ छेद हो गया। छेद होने से क्या हुआ, फट गई, और फटने की वजह से क्या हुआ कि रोल नंबर का जो डिजिट है वो उसको ओएमआर रीडर ने रीड ही नहीं किया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि वो इनवैलिड करार दे दिया गया। तो देखो जिनका रिजेक्ट हो गया है, जिनका किसी कारणवश निकल गया, अब उनके पास क्या है, क्या आयोग इसमें कुछ करेगा? नहीं कर सकता। ओएमआर पे आपको कोई छूट नहीं दे सकता, ना आयोग आपकी कोई मदद कर सकता, ना हाई कोर्ट मदद कर सकता, ना सुप्रीम कोर्ट कर सकता, क्योंकि ओएमआर में गलती स्वीकार नहीं होती है। कोई भी भर्ती हो, जिसके साथ होता है वही जान सकता है, वही परेशान होता है, लेकिन ये सच है, लेकिन कड़वा है। दूसरा, जिनका रद्द हो गया है अब क्या करें, और जो ऐसे अभ्यर्थी हैं जो यूपी टीईटी में फेल हो गए, चाहे 1 नंबर की वजह से, 2 नंबर की वजह से, 4 नंबर या 5 नंबर की वजह से, उनके लिए क्या है, असल में उनके लिए एक बड़ी जानकारी और है कि उन अभ्यर्थियों के पास अभी भी एक मौका है। अगर वो चाहें
तो जो टीईटी क्वालिफाई करने का सपना है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए आप जानते हैं कि आप सभी को अब दूसरा टीईटी देना होगा। अब यूपी टेट नहीं दे पाए तो कोई बात नहीं, सी टेट का भी आवेदन शुरू हो गया दोबारा से। अभी 1 हफ्ते के लिए आपके पास समय है। तो जो अभ्यर्थी यूपी टीईटी क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं उनका अगला फोकस होना चाहिए कि वो सी टेट में काम करें, क्योंकि सी टेट पे अगर आप काम करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बेनिफिट मिलेगा। और सी टेट के नोट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं, तो आप चाहें तो उनको परचेस करके भी तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसमें आपको 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के नोट्स दे दिए जाएंगे। ठीक है, इसमें फ़ायदा ये रहेगा कि अभी आप सभी के पास जो सी टेट का है उसके आवेदन दोबारा से शुरू कर दिए गए। अब दोबारा से शुरू होने से बेनिफिट क्या हुआ है कि ये जो जितने भी अभ्यर्थी हैं ना, उनको एक मौका और मिल जाएगा और फिर वो दोबारा से आवेदन करके अभी एग्ज़ाम की तारीख जब आयोग दोबारा जारी करेगा तो उसमें आप सभी को मौका मिल जाएगा। तो सबसे अच्छा यही है कि आप लोग क्या करें कि सी टेट के लिए ही आवेदन कर दें, अदरवाइज़ फिर बाद में आपको ये वाला मौका भी आपके हाथ से निकल जाएगा। सी टेट के आवेदन कब से हैं आपके सामने लिखा है, 25 अगस्त से आवेदन शुरू हैं और 1 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और 1 सितंबर के बाद अगर आप आवेदन नहीं कर पाए तो इसके आसपास अब कोई टीईटी नहीं है। एक बार सीटेट हो गया, फिर सीटेट के लिए भी 6, 7, 8 महीने इंतज़ार करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप जानते हैं यूपी टेट तो अगले साल ही आएगा। उससे पहले अगर आप सीटेट दे देते हैं तो बेनिफिट आपको ये मिल जाएगा कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो सभी इसके लिए सीधे तरीके से क्वालिफाई हो जाएंगे। और अगर यूपी में कोई भी नई भर्ती आती है तो आप सीटेट के आधार पर बैठ भी सकते हैं। तो डबल फ़ायदा ये हो जाएगा कि अब परेशान होने से अच्छा यही है कि देखो, ना तो इसमें कोई आयोग सपोर्ट कर सकता, अगर आप फेल हो गए तो क्या ही होगा, रिजेक्ट हो गए तो भी कुछ नहीं होगा। तो दोनों के लिए एक ही ऑप्शन है कि आप सीटेट पे काम शुरू कर दें, सीटेट की तैयारी शुरू कर दें। अभी 1 सितंबर तक का आपके पास समय है। अगर हम आज का दिन निकाल लें तब भी आपके पास 5 दिन है आवेदन करने के लिए, और आवेदन करने में 1 दिन ही लगता है आजकल, तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जो हो गया उसको भूल करके आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आप सीटेट और यूपी टेट पास नहीं हैं तो नई भर्तियों में आपको नहीं बैठने का मौका मिलेगा। एक दूसरा फ़ायदा और है, सीटेट पास करने से आप सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी या अदर स्टेट की वैकेंसी में भी एलिजिबल हो जाते हैं, जो आप यूपी टीईटी के अंदर नहीं होते हैं। ठीक है, तो सीटेट पास करने का फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। इसलिए यूपी टीईटी को छोड़ो, जो होना था हो चुका है। अब जब अगली बार आएगा तभी कुछ हो पाएगा। उससे पहले अगर कुछ करना चाहते हैं तो आप सभी के लिए एक ही ऑप्शन है कि वो इस एक और मौके को भुनाएं जो सीटेट के लिए आपको दिया गया है 1 सितंबर तक आवेदन करने का। अधिक जानकारी के लिए सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आवेदन से संबंधित जानकारी ले लेना। अभी एग्जाम की डेट आई नहीं है, जल्दी एग्जाम की डेट भी जारी कर दी जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।